तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश मॉडल वर्ब के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मॉडल वर्ब प्लस बी और उसके साथ मॉडल वर्ब प्लस हैव इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा। ये दोनों ही आपके विल बी के मतलब होते हैं हिंदी में। अब देखिए, पहला जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है विल बी और उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लगा देने हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह घर पर होगा, तो मतलब ही विल बी एट होम, मतलब कि फ्यूचर में घर पर होगा, क्योंकि विल हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। तो वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। नेक्स्ट है हमारा वह खेल रहा होगा। इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में खेल रहा होगा, यानी कि ही विल बी प्लेइंग। अब देखिए, पहला वाला सेंटेंस है वह घर पर होगा, तो यहाँ पर हमने उसकी अवस्था के बारे में बात की है कि फ्यूचर में उसकी सिचुएशन कहाँ पर होगी। और वह खेल रहा होगा, यहाँ पर हमने बोला है कि फ्यूचर में वो किस कार्य को कंटिन्यूटी से कर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, राहुल पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि राहुल फ्यूचर में पढ़ रहा होगा, तो राहुल विल बी स्टडिंग। तो इस तरह से आप विल बी को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव के भी आपके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है पास होना चाहिए और दूसरा होता है चाहिए था। ये दोनों ही आपके शुड हैव के मीनिंग होते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड हैव लिखना है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम आपको सलाह दे रहे हैं। तो जहाँ पर सलाह वाली बात आए और कुछ पास वाली बात आए, भाई तुम्हारे पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए, तुम्हारे पास वो वाली चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें आपको शुड हैव का यूज़ करना है। और उसके बाद आपका जो लास्ट में वर्ड्स बच जाते हैं या जिस भी चीज़ के वस्तु के बारे में आप बात करना चाहते हैं, उसको आपको शुड हैव के बाद लगा देना है। अब जैसे मैंने सेंटेंस में बात की है किताब की, कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो मैंने देखिए शुड हैव के बाद किताब यानी कि बुक को इंग्लिश में लिख दिया है, यू शुड हैव ए बुक। नेक्स्ट है उसे वहां जाना चाहिए था, मतलब हम किसी को राय दे रहे हैं कि पास्ट में कुछ करना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। तो इस तरह से आप इसे समझोगे। अब यहाँ पर आपने देखा शुड हैव के हमने दोनों यूज देख लिए हैं। किसी के पास कुछ होना चाहिए और दूसरा है कुछ करना चाहिए था पास्ट में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट में कुछ हो सकता है या फिर कोई कहीं पर हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन बी आएगा और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। वह घर पर हो सकता है, यानी कि कोई कहीं पर हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे, ही कैन बी एट होम। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर मे माइट लगा सकते हैं, तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ आप मे बी माइट भी कुछ भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस में कितनी पॉसिबिलिटी या फिर किस हिसाब से अपने सेंटेंस को बोलना चाहते हैं। सेम उसका भी यही सेंस निकलेगा, वह घर पर हो सकता है, ही मे बी एट होम, इसका मतलब भी यही है कि वह घर पर हो सकता है। और ही कैन बी एट होम, इसका मतलब भी यही है कि वह घर पर हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस को आपको बोलना है, क्योंकि एक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और एक की पॉसिबिलिटी कम है। मे बी वाली पॉसिबिलिटी कम है और कैन की ज़्यादा है। देखिए, मम्मी रसोई में हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हमें कैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मम्मी कैन बी इन किचन, लेकिन आप मे और माइट का भी यूज कर सकते हैं, मम्मी माइट बी इन किचन। लेकिन जब मैं ऐसे बोलूँगा कि मम्मी माइट बी इन किचन, इसका मतलब है कि उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, मतलब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा, मतलब किसी के पास कुछ जरूर होगा या फिर कोई कुछ कार्य को जरूर कर चुका होगा, इस तरह का सेंस भी आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बोला मॉडल वर्ब मतलब पॉसिबिलिटी। यदि आप किसी भी मॉडल वर्ब को यूज करेंगे तो उसकी एक अपनी अलग कंडीशन है और उसका एक अपना अलग लेवल है कि कौन से लेवल पर किस सेंटेंस में कितनी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए
आपको कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके पास जरूर कार होगी, तो मैंने अभी आपको बताया था किसी के पास कुछ चीज़ जरूर होगी। अब आप ऐसा जब बोलते हैं जब आप किसी के बारे में कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भाई इसने मतलब इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके पास बंगला है, मकान है, सब कुछ है, तो मतलब इसके पास कार भी होगी। तो कैसे बोलोगे, ही मस्ट हैव ए कार, इस तरह से। नेक्स्ट है वह जरूर खेल चुका होगा, तो ही मस्ट हैव प्लेड, मतलब कोई चीज़ जरूर कर चुका होगा। मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों ही किसी के पास कुछ चीज़ जरूर होगी या फिर कोई कुछ जरूर कर चुका होगा, उन दोनों सेंस में आपको यूज करना है मस्ट हैव का। नेक्स्ट है तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो मतलब कि तब तक तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, हम इसको फ्यूचर में भी लेकर जा सकते हैं, तो यू मस्ट हैव स्टडीड, इस तरह से। नेक्स्ट है शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, ये दोनों ही शुड बी के मतलब हैं। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड बी और उसके बाद अदर वर्ड्स आपको लिख देने हैं। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, मतलब हम बोल रहे हैं हमारे हिसाब से उसे घर पर होना चाहिए, मतलब ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट है मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो आई शुड बी प्लेइंग, मतलब मुझे इस टाइम पर खेल रहा होना चाहिए, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप बोलोगे। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, तो किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। इन सभी सेंटेंसेज में आपको शुड बी का यूज़ करना है। एक में आपको शुड बी के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगानी है, और एक में आपको शुड बी के बाद अपने नाउन को लिख देना है या फिर जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे बी का मतलब होता है शायद। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ शायद इसलिए लिखा है क्योंकि मे का यूज आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, यानी कि 50-50% करने के लिए। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद मे भी लिख देना है और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे, शायद वह दुकान पर हो सकता है, ही मे बी एट शॉप, मतलब कि आपने किसी को कुछ सामान लेने के लिए भेजा और अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो कहाँ पर होगा, आप बोलोगे शायद वो दुकान पर हो सकता है अभी, क्योंकि आप ऐसा किस लिए बोल रहे हैं, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप उसे किसी जो सामान है जो आपने उसको भेजा था लेने के लिए उसमें से कोई चीज़ आपने उसे बताई नहीं, और आप उसे फ़ोन कर बताना चाहते हैं, तब आप पूछ रहे हैं अभी तो वो दुकान पर ही होगा, ही मे बी एट होम, मतलब अभी वह दुकान पर हो सकता है, जल्दी से उसे फ़ोन करो और ये वाली लिस्ट का सामान भी बता दो, इसे भी वो दुकान से लेकर आ जाएगा। तो कुछ इस वाला सेंस आप इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शायद वह जा रहा होगा, मतलब कुछ कर रहा होगा, तो ही मे बी गोइंग, इस तरह से। तो मे बी को आपको समझ में आया कि भाई अभी वो जा रहा होगा लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है। यदि आप बोलना चाहते हैं वह जरूर जा रहा होगा तो इसमें मस्ट बी का भी आप यूज कर सकते हैं, शुड बी का भी कर सकते हैं, वुड बी का भी कर सकते हैं, डिपेंड है भाई आप किस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा, मतलब किसी के पास कुछ चीज़ शायद होगी या फिर शायद कोई किसी काम को कर चुका होगा। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट, उसके पास शायद कार होगी, ही मे हैव ए कार। मैंने भी आपको बताया था शायद किसी के पास कुछ होगा, वह शायद खेल चुका होगा, मतलब शायद कुछ कार्य को कर चुका होगा, तो ही मे हैव प्लेड, मतलब शायद वह खेल चुका होगा। नेक्स्ट है तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को शायद ही कर चुका होगा या फिर किसी के पास शायद कुछ होगा, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है मे हैव का। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा, मतलब कोई कहीं पर होगा या फिर किसी कार्य को कर रहा होगा, ये दोनों ही आपके वुड बी के मीनिंग होते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आपको वुड बी लिख देना है और उसके बाद अपनी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। यदि नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब, इस तरह से आपको बनाना है। देखिए कैसे, वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, तो वुड बी के बाद हमने एट होम लगा दिया, तो यहाँ पर एट होम हमारे अदर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है वह सो रहा होगा, मतलब कुछ कर रहा होगा, तो ही वुड बी स्लीपिंग, इस तरह से। तो कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कहीं पर होगा, दोनों ही सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। एक में वुड बी के बाद आपके नाउन वगैरह आ जाएंगे और एक में आपकी
जो वर्ब है वो आ जाएगी। पापा वहाँ होंगे, मतलब आपके अंदाजे से पापा अभी वहाँ पर होंगे। भाई आपके घर वाले पूछ रहे हैं आपके पापा कहाँ पर हैं, तो वो बोल रहे यार वो तो अभी वहाँ पर होंगे, तो मतलब पापा वुड बी देयर, पापा वहाँ होंगे, इस तरह से। नेक्स्ट है कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकते हैं, मतलब किसी के पास कुछ हो सकता है, इस तरह का सेंस आप निकाल सकते हैं। और बाकी कैन हैव से आप दूसरा सेंस भी निकाल सकते हैं, उसे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे, दे कैन हैव मनी। मैंने आपको बोला था किसी के पास कुछ हो सकता है या फिर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पास घड़ी हो सकती है, तो कैसे बोलोगे, ही कैन हैव ए वॉच। तो इसी तरह से आपको कैन के स्थान पर आप यहाँ पर मे का यूज भी कर सकते हैं। भाई उनके पास पैसे हो सकते हैं, आप कन्फर्म नहीं हैं, तब आप बोल सकते हैं दे मे हैव मनी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। यदि आप बोलना चाहते हैं उनके पास पैसे होंगे, तो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव मनी, इस तरह से आप इसे बोलोगे। तो कुछ समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल हैव। विल हैव का मतलब होता है फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा या फिर फ्यूचर में कोई कुछ कार्य कर चुका होगा। फ्यूचर की बात करेंगे, जहां पर विल दिखे मतलब फ्यूचर है भाई। वहां पर देखिए स्ट्रक्चर में वही है सब्जेक्ट, विल हैव और ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, उसके पास पेन होगा, अभी नहीं फ्यूचर में उसके पास पेन होगा, तो ही विल हैव ए पेन, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, तो कैसे बोलोगे, दे विल हैव वॉच्ड। तो मतलब कोई कुछ कार्य कर चुका होगा फ्यूचर में, या फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा, दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है विल हैव का। नेक्स्ट है आपका कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या फिर थी। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, कुड बी का यूज आप प्रेजेंट में, वैसे तो आप कुड का यूज ज़्यादातर पास्ट में करते हैं, लेकिन यदि ज़रूरत पड़े और पॉसिबिलिटी कम है तो आप प्रेजेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, हो सकती है और हो सकती थी। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कुड बी लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए एग्जाम्पल, यह खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पर लिखोगे इट कुड बी, अब इसके बाद जो है खतरनाक हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं खतरनाक हो सकता था। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे इट कुड बी। अब यहाँ पर लास्ट में आपको डेंजर का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम अपनी जो कन्वर्सेशन करते हैं उसके हिसाब से जो है हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। कई बार आप हिंदी में या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वहाँ पर आप जानते हैं कि कई बार आप किसी सेंटेंस को घुमा फिरा कर वहीं पर लेकर आ जाते हैं कि वो दूसरे की समझ में आ जाए। तो आपको भी सिर्फ दूसरे की समझ में बैठाना है अपने सेंटेंस को। नेक्स्ट है वह अभी यहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर अभी हमने लगा दिया तो मतलब है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ही कुड बी हेयर राइट नाउ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्ट बी। इसका मतलब होता है जरूर होगा। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। वह पक्का घर पर हो सकता है, तो ही मस्ट बी एट होम, वह पक्का घर पर हो सकता है, ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा, तो कैसे बोलोगे, ही मस्ट बी वॉचिंग। तो इस तरह से कोई कहीं पर होगा पक्का या फिर जरूर, और वह जरूर कुछ कर रहा होगा, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइट बी। माइट बी का मतलब होता है, मतलब इसका यूज करते हैं हम मे से कम संभावना वाले सेंटेंसेज में। जहां पर आप मे का यूज करते हैं, यदि वहीं पर आप माइट का यूज कर दें उसकी पॉसिबिलिटी को कम करके, तब आप वहां पर जो है उसकी पॉसिबिलिटी को और ज़्यादा कम कर सकते हैं मे से। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट बी, उसके बाद अदर वर्ड्स। शायद ही वह घर पर हो सकता है, अब आप इसमें कन्फर्म नहीं है, आप बोल सकते हैं ही मे बी एट होम, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी कम करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा ही माइट बी एट होम, इस तरह से। शायद ही वह खेल रहा होगा, यदि पॉसिबिलिटी मीडियम है तो आपको मे का यूज कर देना है, ही मे बी प्लेइंग, लेकिन कम है, ज़्यादा कम है तो माइट का यूज करना है, ही माइट बी प्लेइंग, इस तरह से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।